नमस्कार साथियों, ब्रह्मोस क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल 60,244 का रिजल्ट जारी हो चुका है, आप सभी को पता है। और जब से इसका रिजल्ट आया है तब से एक मांग चल रही है कि वेटिंग लिस्ट जारी होगी या नहीं होगी, मेडिकल कब होगा। तो मैं आपके सभी डाउट क्लियर करने वाला हूँ कि आपकी ट्रेनिंग कब होगी, वेटिंग लिस्ट जारी होगी या नहीं होगी, ऑल डॉक्यूमेंट्स आपको मेडिकल में कौन कौन से लेके जाने, कौन कौन से उच्च प्रमाण पत्र के प्रारूप हैं जो आपको लेकर जाने हैं। ठीक है, सभी डाउट मैं आपके क्लियर करने वाला हूँ एक ही वीडियो के अंदर। चलिए सबसे पहले बात करते हैं इसी वीडियो में। देखिए, पहला पॉइंट है कि सिपाही भर्ती मई माह से शुरू हो सकता है प्रशिक्षण। मतलब जो आपकी ट्रेनिंग है वो मई के महीने से शुरू करने की बात की जा रही है। और आप सभी को पता है कि अभी मार्च चल रहा है, क्या चल रहा है, अभी मार्च चल रहा है। यदि मार्च के लास्ट तक जो लोग मेडिकल करवा लेते हैं, मार्च के अंतिम से यदि मेडिकल शुरू भी कर देंगे तो अप्रैल के 5-6 अप्रैल तक जो मेडिकल करवा लेंगे। इसके बाद 10-15 दिन के अंदर जो ज्वाइनिंग लेटर जारी कर देंगे, तो मई से ही ट्रेनिंग स्टार्ट हो पाएगी। बिल्कुल एक हिसाब से ये खबर सही भी है और थोड़ा 2-4-5 दिन यहाँ के वहाँ हो सकता है। ठीक है, आगे बात करते हैं। एक बात ये है कि बोर्ड नहीं बनाएगा कोई वेटिंग लिस्ट, अगली भर्ती में शामिल की जाएंगी रिक्तियाँ। एक बात बताओ, ये बात जो साथी कह रहे कि बोर्ड नहीं बनाएगा वेटिंग लिस्ट, ठीक है, ये बोर्ड ने कह दिया कि हम वेटिंग लिस्ट नहीं बनाएंगे, तो जो 60,244 कैंडिडेट हैं, 60,244, तो इनका मतलब ये है कि बोर्ड इन सबको ही ज्वाइनिंग देते, इनका मेडिकल नहीं कराए, कोई सीट खाली नहीं होनी चाहिए। बस जो सर लोग बोल रहे हैं उनका मतलब यही है कि भाई एक भी सीट खाली नहीं होनी चाहिए, एक भी सीट खाली नहीं जानी चाहिए। आप 60,244 को ज्वाइनिंग दे दो, नहीं बनाओ वेटिंग लिस्ट। लेकिन जो पद खाली चले जाएंगे, जो कैरी फॉरवर्ड नियम के हिसाब से पद खाली बचेंगे, वो तो 5 साल बाद जोड़ेंगे। तो इस बात को थोड़ी समझने की कोशिश करो। यदि कोई बोर्ड कोई अखबार में कोई खबर छप जाती है तो इसका मतलब ये नहीं कि बिल्कुल वो खबर सिद्ध हो गई, ऐसी कोई बात नहीं है। यदि आप सभी साथी मिलकर जोर करोगे, थोड़ा सपोर्ट करोगे सर लोगों को, तो गारंटी है भाई कुछ ना कुछ हो जाएगा। जब भर्ती बोर्ड है, भाई भर्ती बोर्ड है जिसने पेपर लीक को भी भ्रामक बता दिया था, तो थोड़ा समझने की कोशिश करो। आप सोच रहे होगे कि मैं अपने लिए बोल रहा, नहीं भाई, मेरा हो चुका है, मैंने कहा था कि मेरा हो जाएगा इसमें फाइनल। मैं अभी अपना रिजल्ट भी बताने वाला हूँ आपको, तो इसमें मेरा कोई नहीं है, लेकिन उन साथियों का जरूर हो जाएगा भाई जो साथी 1-1, 2-2 नंबर से रह गए हैं। लगभग 6 से 7 हज़ार बच्चे इस भर्ती में खाली जाएंगे पद, देख लेना। इसलिए आप सभी साथी थोड़ा सपोर्ट करो। चलिए आगे देखिए, अब बात करें चरित्र प्रमाण पत्र की। मेडिकल में आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे, तो सबसे पहले आपको मेडिकल में से 2 सर्टिफिकेट बनवा के जाने, ठीक है, दोनों 3 सर्टिफिकेट बनवा के जाने। एक तो आपका स्कूल वाला होना चाहिए, एक आपके गांव से प्रधान से होना चाहिए, और एक गांव का कोई संभ्रांत व्यक्ति है जिसको आप जानते हो, जो कोई पद पर हो, जिसके पास सील वगैरह हो, मोहर वगैरह हो, चाहे वो वकील हो या कोई अच्छे पद पर हो, कोई भी हो, उससे बनवा सकते। इस प्रकार के प्रारूप पे बनवा सकते। जो प्रारूप मैं टेलीग्राम चैनल पर भी डाल दूंगा। यदि आप इस पर नहीं बनवा सकते तो आप वहाँ चले जाना, मतलब बुक डिपो पे चले जाना, वहाँ पे भी चरित्र प्रमाण पत्र का वो मांग लेना प्रारूप, वहाँ भी आपको मिल जाएगा। तो वो आप किसी पे भी बनवा सकते, मोहर लगवा सकते, इस प्रकार से। ठीक है, बस आपको जो 3 प्रारूप बनवाने, एक स्कूल से, 2 गाँव से बनवाने आपको, इस प्रकार से। जो मेडिकल के पॉइंट है, देखो जो पूरा मेडिकल की स्लिप है, जो मेडिकल स्लिप है उसी में लिखा है कि क्या क्या होता है। तो देखो यहाँ पर चेस्ट मापा जाएगा, हाइट दोबारा मापी जाएगी, ध्यान रखना, नौकनी चेक करी जाएगी, ठीक है, फिर लेट फुट चेक किया जाएगा। इसके बाद मतलब ये हाथी पाँव जो अपन कहते हैं वो भी चेक किया जाएगा। और बाकी के जो कान में ये 3 टेस्ट होते हैं, रेगनिश टेस्ट, बेबस टेस्ट, और ये बोर्ड टेस्ट, ये नहीं होता है, 2 टेस्ट होते हैं, मतलब कान के 2 टेस्ट होते हैं। और आँखों में भेंगापन नहीं होना चाहिए, कलर ब्लाइंड नहीं होना चाहिए, दूरदृष्टि और निकट दृष्टि दोष, इतनी चीज़ मेडिकल में चेक की जाती हैं। कोई तो आप सोच रहे हो कि आंतरिक पार्ट कोई भी चेक नहीं किया जाता है, और डीएनएस वगैरह कुछ भी चेक नहीं किया जाता है। इस चीज़ से आप बेनिफिट कर रहे हैं, और मेडिकल बहुत नॉर्मल होता है। हाइट आपने एक बार माप चुके हैं डीपीएसटी में, तो हाइट और चेस्ट में किसी को फेल नहीं करेंगे, बस मापेंगे वो एक उसके लिए, मतलब कि हाँ इसमें प्रारूप दिया है, जगह दी है, तो मापने के लिए माप देंगे, लेकिन किसी को फेल नहीं करेंगे हाइट चेस्ट में, क्योंकि एक बार बहुत अच्छे से हाइट चेस्ट माप चुके हैं। तो इस बात से आप बेहिचक रहें, ठीक है।
चलिए, ये आपका शपथ पत्र का प्रारूप है जो कि आपको इस तरीके से बनवाना है। यदि आपके पास कोई एफआईआर वगैरह है, यदि आपका कोई केस चल रहा है, कुछ भी है, तो आप इसमें वो मेंशन कर दीजिए, ध्यान रखना इस बात का, ठीक है। और आपकी जो मैंने आपको बता दिया अभी कि आपकी ट्रेनिंग है वो मई महीने से शुरू हो जाएगी। तो देखो, प्रस्तावित जेटीसी आवंटन 2025 मतलब आरक्षी, तो जो हर जिले की जेटीसी की कल लिस्ट जारी कर दी गई है कि किस जिले में कितने पद होंगे, मतलब कितनी मेल होंगी और कितनी फीमेल होंगी। लगभग 75 के 75 जिलों की जेटीसी की ट्रेनिंग की लिस्ट जारी करी गई है। और आपकी जो जेटीसी 2 महीने की होगी वो आपके ही ज़िले में होगी। देखो यहाँ पर 75 के 75, 48,195 मेल, 12,049 फीमेल, टोटल 60,244। तो जेटीसी आपके ही ज़िले में होगी। 2 महीने की जो जेटीसी होगी वो आपके ज़िले में होगी। इसके बाद जो आरटीसी होगी वो फिर आपको आगे भी भेज सकते, यदि आपके ज़िले में व्यवस्था होगी आरटीसी कराने की तो आपको वहीं के वहीं भी रख सकते। लेकिन अदर स्टेट में ट्रेनिंग इस बार नहीं होगी। जो भी साथी बता रहा है वो गलत बता रहा है, ध्यान रखना, क्योंकि भारतीय बोर्ड ने खुद की व्यवस्था कर रखी है। अब बात करता हूँ मैं अपने रिजल्ट की। देखिए, ये मेरा रिजल्ट है, जो कि मेरा रिजल्ट हो चुका है, लगभग आपको दिख रहा होगा, ये मेरा रिजल्ट है भाई। बस मैं आप अभी साथियों से एक ही बात कहूँगा कि ध्यान रखना, इस बात पर विशेष गौर करें, जो साथी 1-1, 2-2 नंबर से रह गए, वेटिंग लिस्ट के लिए सपोर्ट करें। यदि सभी साथी मिलकर सपोर्ट करेंगे तो ये भाई एक अन्याय है, क्योंकि भर्तियाँ 5-5 साल में आती और 6-6 हज़ार सीट यदि खाली चली गई तो सोचो किसका नुकसान है। उसमें सिर्फ लड़कों का नुकसान है यार, भर्ती बोर्ड का नुकसान नहीं है। तो सभी साथी समझें। और आप यदि कोई साथी ये सोच रहा हो कि जो 60,244 के जो लोग इसमें फाइनल हो गए उनकी ट्रेनिंग वगैरह रुक जाएगी, अरे ऐसा कुछ नहीं है यार। सर लोग तो ये कह रहे हैं कि पहले आप इनकी जो मेडिकल करवा लो, अब जो बचे हैं उनके लिए बाद में एक फाइनल लिस्ट घटा के लगा दो, उनका मेडिकल करवा लो, समझ रहे। तो इससे नुकसान कुछ नहीं है, इसलिए सपोर्ट करें सभी साथी। बाकी का मज़े काटिए अब आप सभी के लिए, और भी क्या करें, मतलब खुश तो आप बहुत होंगे, ठीक है। जय हिंद, बढ़िया से घर पर रहिए, अभी जितने दिन हैं परिवार के साथ बिताएं, और इसके बाद अच्छे से अपनी ज्वाइनिंग करें और आगे की तैयारी में भी लगे रहें। यूपीएससी की भर्ती आने वाली है। जय हिंद, जय भारत।